हेलो वेलकम मेरे स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही शानदार टॉपिक हमें लेके आए हैं आपके लिए, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच में डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें होता है कि कहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया का यूज़ करना है, कहाँ पर टोटल सरफेस एरिया और कैसे निकालना है। वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है हमारे सामने। चलिए क्वेश्चन में पहले समझते हैं लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद थोड़ा सा हम डीप में चलेंगे, कैसे पहचाने कहाँ पर लेटरल निकालना है, कहाँ पर टोटल निकालना है। स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूँ अभी लेटरल और टोटल दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपको जो सामने डायग्राम दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सिलेंडर वाला डायग्राम। सिलेंडर के पास में हमें दिख जाएगा यहाँ पे, इसको हम कोण बोलते हैं। देखिए लेटरल का मतलब हम डायरेक्टली अगर बोल रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, पहले दोनों एक ही बात होती है। लेटरल बोलो या कर्व बोलो। कर्व में क्या होता है, टॉप और बॉटम, ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला जो एरिया है इसको हम काउंट नहीं करते हैं। अगर इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे, टॉप और बॉटम वाला, बचा कौन सा वाला एरिया हमारे पास, देखिए ये वाला जो एरिया है, ये जो राउंड शेप में एरिया जो हमारे पास बचेगा, जो राउंड राउंड शेप में है। अगर हम रोलर की बात करें तो जो साइड वाले दोनों राउंड वाले शेप है उनको छोड़कर जो बीच वाला जो रोलर पार्ट है हम इसकी बात करें तो इतना इतना होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व और लेटरल दोनों एक ही बात है, मैं ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, चाहे लेटरल लिखा हुआ है या कर्व लिखा हुआ है। इससे अगर हम कोण में बात करें तो कोण में देखिए टॉप और बॉटम की बात हुई थी, यहाँ पे तो टॉप पे तो कोई शेप है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर जो बॉटम वाला शेप है इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो बचा कौन सा वाला, ये हमारे पास जो कोनिकल शेप रहेगा, ऊपर ऊपर वाला जो राउंड शेप में रहेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, लेटरल। जस्ट हम यहाँ पर स्फेयर की बात करेंगे। देखिए स्फेयर में एक ही चलता है, उसमें डायरेक्ट हम सरफेस एरिया बोलते हैं। स्फेयर में ना कोई लेटरल होता है ना कोई टोटल होता है, क्योंकि स्फेयर एक बिल्कुल राउंड शेप में होता है। स्फेयर का मतलब आप हम समझ सकते हैं, फुटबॉल शेप आप समझ सकते हैं, जो पुल की जो कंप्लीटली अंदर से क्या होता है, फील हुआ रहता है। तो उसमें डायरेक्ट सरफेस एरिया बोला जाता है, उसमें ना आपको लेटरल बोला जाएगा और ना ही टोटल बोला जाएगा। डायरेक्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का एक ही फॉर्मूला रहेगा उसमें, जो कि 4πr² होता है। यही आपको यूज़ करना रहता है। ना लेटरल बोला जाता है इसमें, ना टोटल बोला जाता है, क्योंकि स्फीयर बिल्कुल राउंड शेप में एक ही एरिया चलता है, इसका सरफेस एरिया वो रहता है 4πr²। लेकिन जैसे मैं स्फीयर को हाफ कर दूंगा, जिसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर में एक बॉटम वाला शेप निकल के आ गया जो कि राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में है, तो इसको हमें छोड़ देंगे। तो इसमें जो लिटरल सरफेस एरिया रहेगा कौन सा वाला हो जाएगा, ये टॉप वाला हो जाएगा। ये इतना इतना जो राउंड शेप है ये आपका क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा। अब हम टोटल सरफेस की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है आपका, ये जो ऊपर वाले दोनों तरफ के जो राउंड शेप है इसमें ये इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर वाला शेप, बॉटम वाला शेप और ये बीच वाला शेप तो ऑलरेडी आएगा सही। इसमें अगर हम बात करें तो ये राउंड वाला जो शेप है ये काउंट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ऊपर वाला शेप है और इसमें क्या हो जाएगा, राउंड वाला शेप ऐड हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा टोटल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं हेमिस्फीयर में। देखिए हेमिस्फीयर का जो कंप्लीट है सरफेस एरिया वो कितना है, 4πr²। लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँगा तो हेमिस्फीयर का अगर मैं हाफ करता हूँ तो हाफ 4πr² कितना हो जाएगा, 2πr²। ये हमारा क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फीयर का। लेकिन मुझे अगर टोटल निकालना, टोटल में नीचे देखिए कौन सा शेप बन रहा है, यहाँ पर राउंड शेप बन रहा है। राउंड मतलब सर्कुलर शेप, और सर्कुलर शेप का एरिया हमेशा क्या होता है, πr²। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3πr²। तो ये कितनी आसानी से हमने यहाँ पर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। लेटरल में आपको क्या करना है, स्फीयर का हाफ, तो 4πr² का हाफ करेंगे 2πr²। लेकिन टोटल की अगर मैं बात करूँगा तो जो नीचे राउंड शेप है इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसमें ऐड किया, सर्कुलर शेप का एरिया कितना होता है हमेशा, πr², वही πr² मैंने यहाँ पर ऐड किया था। ये चलिए एज इट इज़ यहाँ पर सभी में होगा, ठीक है। जो जो फॉर्मूले आप उसमें आपको डायरेक्ट जो सर्कुलर शेप है उसको आप प्लस करते जाएंगे तो आपको ऑलरेडी आपके सामने जो फॉर्मूले आपने जो पढ़ रखे हैं, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया के हो, टोटल के हो, सारे समझ में आ जाएंगे। अब डायग्राम से हमें कैसे पहचाना है, जैसे मेरे सामने एक शेप आ गया है जो कि कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है, और ऊपर से उसको सरमाउंट करके क्या बना दिया है आपने, ये वाला शेप आपको बना दिया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप बना देता हूँ, कैप्सूल के फॉर्म में बना देता हूँ मैं इसको। ये हमने कैप्सूल वाला फॉर्म इसको दे दिया है। अब यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करेंगे तो कैसे एरिया निकालना, देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। अब डायग्राम को कैसे फॉर्मेट करना है, यहाँ से यहाँ तक मुझे एरिया निकालने के लिए बोला है। ये पूरा कैप्सूल बना हुआ, तो एरिया आपको पता है ऊपर ऊपर से काउंट होगा, अंदर तो हम घुस नहीं सकते इस कैप्सूल के, ये तो फाइनल है। अगर मैं बाहर बाहर की बात करूँगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कौन सा शेप है, यहाँ से अगर मैं इतनी बात करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर हेमिस्फेरिकल शेप। लेकिन हेमिस्फीयर में ऊपर वाला इतना ही शेप आ रहा है, अंदर राउंड वाला शेप नहीं आ रहा है। कैप्सूल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, एक कैप्सूल को हमें इमेजिन करना है। अगर उसके ऊपर कवर लगाना है तो कैप्सूल के ऊपर अगर कवर लगाएंगे तो यही बात होगी कि इतना इतना। अब राउंड शेप में कोई कैप्सूल का इस अंदर जाकर लगा नहीं सकते हम, तो ये हेमिस्फीयर का क्या होगा, कर्व सरफेस। ऐसे सेम बॉटम में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया।
तो ये हेमिस्फीयर का ये कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का ये कर्व सरफेस एरिया, दोनों का क्या हो जाएगा कर्व। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वाला जो शेप है ये क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, लेकिन सिलेंड्रिकल फॉर्म में राउंड शेप तो अंदर की ओर है, बाहर बाहर क्या है सिर्फ बिना टॉप और बॉटम के अगर हम सिलेंडर बना रहे तो वो कर्व। तो देखिए इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालने के लिए बोले तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, इसका क्या होगा, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 2 इंटू क्या किया, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया ही हो रहा है, प्लस करेंगे, प्लस कौन सा कर्व सरफेस एरिया आ रहा है आपका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये डिपेंड करता है कि डायग्राम किस हिसाब से है, डायग्राम में पूछा है क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पे वर्क करना है।